शादी लड़की की हुई है, लड़की हुई है तो निकल जाए यहाँ से, लड़की नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो यही लोगों को बोलती हूँ, गरीबों के घर खुदा लड़कियां नहीं कभी भी देना। अगर उन पे इतना दुख दर्द बनाना तो बेटी पैदा ही क्यों कर रहे हैं लोग। मोदी जी ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी के लिए कुछ भी नहीं है संसार में, सिर्फ ये कहने की बातें हैं। कोई मदद लेने गई उन्हें किया अपनी कुड़ी भेज मेरे को, मैं तेरी मदद कर दूंगा। उसने क्या बोला आपको? कहना अपनी कुड़ी भेज अपनी मेरे को, मेरी कुड़ी। मैं नहीं भेजनी कुड़ी की गोल में, मैं निकलना मंजूर है तो धक्के खाने मंजूर है। मैं दर दिया ठोकरा धक्के खाते ना कुड़ी के बदौलत मैं दुआ करने कुड़ी ने घेरे घर हुए। ये माल का मेरा ये की हाल बना जुड़े मैं ठीक है वहाँ शुरू से लगे। जितनी हो सके हमारी प्लीज मदद करो। तो जीने का मन नहीं है तो हमें मरने की कुछ होती है, हमें मर जाना, हमने दोनों ही मर जाएंगे। ना हमारा घर है ना छत है, खज्जल खराब हो रहे हैं। जितनी हो सके हमारी मदद करो। मेरा नाम अंजलि है, मैं आरसपुरा की रहने वाली। मैं 13 दिन की थी जब मैं आश्रम में चली गई, मेरी मम्मा लेके। मेरे पापा ने निकाल दिया कि बेटी हुई है तो नहीं रखना, किस्मत भगवान की जो उसने देना है। उसके बाद हमने इतना दुख सहन किया। आश्रम में 25-26 साल रही, जमीन नहीं थी, जायदाद नहीं था, घर नहीं था, धक्के कहीं उधर के कहीं उधर के। बचपन था बीत गया, इतनी समय नहीं थी। जैसे जैसे बड़े हुए पता चला, लोगों की ठोकरें पड़ी, कभी कहीं कभी कहीं। जब वहाँ से निकले हम 15 दिन कहीं स्कूल में अकेडमी में रहे, उसके बाद कहीं मामू के घर, कहीं मम्मी के फ्रेंड के घर, कहीं 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 जो 2 वक्त का खाना खिलाता था। इतने ताने मैंने, इतने बातें सुननी पड़ती थी, कोई कहने की बात नहीं। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि लोगों के घर बेटियां भगवान पैदा करने ही बंद कर दे। इंसान तो पैदा करेंगे, भगवान ही है जो ऐसा ना करे। लोगों के घर, गरीबों के घर तो बिल्कुल भी लड़कियां ना पैदा करवाएं, क्योंकि लड़कियों पे इतने कष्ट हैं। क्योंकि वो अगर माँ बाप नहीं है सर पे, वो कोई भाई नहीं है, कोई भी सहारा नहीं है, वो किसी के घर काम भी करेंगी, कोई हाथ पकड़ेगा, कोई छेड़ेगा। लड़की की एक ऐसी जिंदगी है ना, वो कलंक के सिवा और कुछ भी नहीं देती। और मैंने मरने की इतनी बार कोशिश की है ना कि मैं चाहती हूँ मैं इस जीवन से चले जाऊँ। मैंने तो कुछ लिया ही नहीं इस जीवन में आके, कहीं कोई खुशी नहीं देखी। मम्मा मेरी हैंडीकैप है, वो भी दुनिया का इतना दुख सहन कर रही है मुझे पैदा करके। मैं क्या कहूँ, घर का गुजारा क्या करना, घर ही नहीं है। जब कहीं उधर धक्के खाने, कभी उधर धक्के खाने, कोई खिला दे खाना जिसके घर रही। घर का कोई साधन नहीं है। वीडियो ब्लॉग वालों ने पैसे दिए, अब लेंटर के लिए नहीं है। हमें इतनी नॉलेज नहीं थी कि घर कैसे बनता है कैसे नहीं। ये भी जमीन किसी ने लेके दिया हमें, मोंटेसरी का कोई प्रिंसिपल है, उसने बेचारे ने लेके दी। 20-25 साल की, तब से मेरी मम्मा से कुछ भी नहीं हुआ। क्या करती बेचारी हैंडीकैप है। सारे यही ताने मैंने मार दिए, क्यों रखा लड़की को, इसकी शादी करवा दो। शादी भी बिना पैसों से थोड़े होती है। लड़की कोई ऐसे ही खड़ी है, किसी को भी हाथ पकड़ के लड़की दे दो। सब कुछ सिस्टम के साथ होता है, कोई सर पे है नहीं जो हमारी मदद करे। जब किसी ने हमें बताया कोई भाई है, वो वीडियो बनाएगा तो आप लोगों की मदद होगी। मैं तो जीना नहीं चाहती इस जीवन से जितना मैंने दुख सहा। मैं नहीं चाहती कि किसी और की बेटी ये दुख सहन करे। जनाब देख सकते हैं, जे है जे बेटी होने का, जे देखिए नतीजा। जनाब जे बेटी अपनी एक अपाहिज माँ को भी पाल रही है, और देखिए
जो कहती है जब भी किसी के घर में मैं जाती हूँ, कोई मेरा बाजू पकड़ता है, कोई किसी के, किस तरह से इस बच्ची के साथ अत्याचार हो रहे हैं जनाब। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, प्लीज शेयर करें और इस बहन की मदद जरूर करें। आज तक मैंने जहां भी खबर चलाई है और लोग बढ़ चढ़ के गरीबों की मदद के लिए आगे बढ़े हैं। और इनका घर आप देखेंगे, इस घर की इतनी बुरी हालत है। और जब कभी ये किसी के घर में ठोकरें खा रहे हैं, कभी किसी के घर में ठोकरें खा रहे हैं। माँ अपाहिज है। और जनाब देख सकते हैं बेटा, जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं उन लोगों को आप? मेरा भी यही सपना था, मैं लोगों की मदद करूं मुझे, पर भगवान ने इससे योग्य मुझे बनाया नहीं। मैं यही दुआ करती हूँ, बस हमारी हेल्प करो, मेरी माँ का सपना पूरा हो जाए, घर गृहस्थी देख ले बेचारी। इतनी जवानी में ही विधवा का रोल निभाते बुढ़ी हो गई है बेचारी। कितने साल के थे जब आपके पापा हमें आपको छोड़ गए? 13 दिन की थी मैं। आंखें भी नहीं अच्छे से खोली थी मैंने तो, घर का सिस्टम ही नहीं देखा, घर क्या चीज होती है, रिश्तेदार क्या होते, बहन भाई क्या होते, कैसे रहते हैं। स्टार्टिंग से ही आश्रम में चले गई थी, तरह तरह के लोगों की बोलिए ठोलिए, कितना कुछ सहन किया, इतना दर्द मेरे दिल में भरा। तो बेटा क्यों छोड़ा आप लोगों को पापा ने? बोलती लड़की की हुई है, लड़की हुई है तो निकल जाए यहाँ से, लड़की नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो यही लोगों को बोलती हूँ, गरीबों के घर खुदा लड़कियां नहीं कभी भी देना। अगर उन पे इतना दुख दर्द बनाना तो बेटी पैदा ही क्यों कर रहे हैं लोग। मोदी जी ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी के लिए कुछ भी नहीं है संसार में, सिर्फ ये कहने की बातें हैं। जनाब ऐसे दरिंदे को जितनी सजा होनी चाहिए वो सजा मिलनी चाहिए जनाब। देखिए जब बेटी को, सिर्फ घर में बेटी हुई और बाप ने माँ और बेटी को धक्के खाने के लिए छोड़ दिया, और माँ पाई और जब बच्ची पाल रही है जनाब। आप लोग खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इस बहन के लिए और इस बच्ची के लिए प्लीज, और हो सकता है जितनी मदद हो सके जरूर करना जनाब। और आप देख सकते हैं ये बच्ची एक ही लफ्ज कह रही है, किसी गरीब के घर में लड़की ना पैदा हो जनाब। बिल्कुल अगर इस तरह की जिंदगी है तो मैं तो कहता हूँ बिल्कुल भगवान से आगे यही दुआ करता हूँ, ऐसी ठोकरें अगर इस बच्चियों को मिलनी है तो प्लीज ऐसे घरों में बच्चियां नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से इस बच्ची ने धक्के खाए हैं, अनाथ आश्रम से फैक्ट्री से घरों में, पता नहीं कहाँ ये बच्ची धक्के खा रही है। और आप लोग खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। इस बच्ची का घर, मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा एक बार दृश्य दिखाएं। ये घर है जनाब, दीवारें हैं इस घर की, मगर इस घर में छत नहीं है। और जो तस्वीर बोलती है जनाब, जो तस्वीर ग्राउंड लेवल पे आकर चेक करें, ये जगह भी इनको किसी ने दान दी है जनाब, जो दान दी है किसी ने। मैं सल्यूट करता हूँ उस भाई को जिसने इसको जगह तक दी, मगर पैसा आया, मगर इनको पता नहीं था किस तरह से इस्तेमाल करना है। मगर अब वीडियो ब्लॉग से एक दिन फोन कॉल आते हैं, जल्द से जल्द छत डाला जाए वरना इस पे कार्रवाई की जाएगी। बेटा क्या सोचा हुआ है जिंदगी के बारे में, आपने आगे का क्या सोचा? मैं नहीं सोच सकती, अब मेरी हिम्मत ही मर गई है। मैं तो चाहती बस मर ही जाऊँ। अभी अपनी माँ को भी नहीं धक्के देना चाहती कहीं और खुद भी खा के थक गई हूँ, मन हार गया इस जीवन में आके। इतने दुखों में तो भगवान का नाम भी नहीं आता। सत्संग में, गीता में समझाते हैं सिमरन करो, कितना सिमरन किया तब भी कष्ट ही कष्ट। जिंदगी में सुख एक घड़ी नहीं देगी है, सुख क्या चीज है हमें तो इतना भी नहीं पता। बेटा जैसे लड़कियों के बड़े बड़े शौक होते हैं, तुम्हारा शौक किस तरह करे? मेरा शौक अपनी माँ के साथ ही जीवन बिताने का है। मुझे तो कई लोगों ने बोला शादी कर ले, अपना घर बसा, तो मेरी मम्मा धक्के खाएगी जो मुझे पैदा करके धक्के खा रही है। उसके बाद क्या होगी मेरी मम्मा की लाइफ? बिल्कुल जनाब, मैं सल्यूट करता हूँ एक बच्ची को। देखिए काफी लोग कहते हैं कि बेटी तू शादी कर ले, मगर ये बच्ची कहती है मैं शादी कर लूंगी, मेरा घर बच जाएगा, मगर मेरी माँ की जिंदगी किस तरह की रहेगी, मेरी माँ की किस तरह जिंदगी काटेगी जो अपाहिज है, कौन सहारा बनेगा? बिल्कुल जनाब, कौन सहारा बनेगा? ऐसी बेटियों को सल्यूट है जो अपनी माँ के साथ इतना करती है। और देखिए काफी रिश्ते तक आ रहे हैं, मगर ये बेटी कहती है कि नहीं, मैं अपनी माँ का घर बसाना चाहती हूँ, अपनी माँ के साथ ही रहना चाहती हूँ। बहुत बच्चों के शौक होते हैं कि बड़ी होकर मैं ये करूंगी वो करूंगी, इसके भी शौक थे मगर पानी फिर गया सभी शौकों पे। जनाब प्लीज इस बच्ची की जितनी मदद हो सकती है ना जनाब, अगर आप मदद नहीं कर सकते शेयर तो कर ही सकते हैं। शेयर करने से हो सकता है कि कुछ ऐसे बंदे के पास ये खबर पहुंच जाए तो इस बहन की और इस माँ की
मदद कर सके। क्या आरएसपुरा में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, बड़े से बड़ा लीडर इस आरएसपुरा में अभी तक कोई ऐसा लीडर नहीं जो इस घर में पहुंचा हो। बेटा कभी किसी नेता के साथ बात? बहुत सारे लोगों से मदद मांगी है, कोई नहीं करता है। हमें किसी ने आपके बारे में बताया और मैंने किसी फ्रेंड के फोन में देखा कि आप लोगों की बहुत मदद करते हैं। मैं तो दुआ करती हूँ सारी माओं के घर आप जैसे पुत्र पैदा हो, ताकि किसी माँ बहन की आंखों में आंसू ना आए कभी भी। तेरे भी नहीं आने देगा भैया तेरा, और तूने मुझे 22 माना है, और मैं कहता हूँ तेरे और भी काफी देखना जहाँ पे बाई पहुंचेंगे मेरी बहन, और पक्का पहुंचेंगे। और जो तेरा दुख देख के देखना, तू कहती है ना कि मेरा कोई नहीं है, देखना इतने लोग जहाँ पे आएंगे तुम लोगों के लिए, और तू खुश होगी कि आज मेरे और तेरी माँ का जीवन भी बदल जाएगा। बेटा जो तेरा दुख जितने थे वो कट लिए, अब सुख के दिन आएंगे और जरूर आएंगे। जब मेरी कुड़ी होई तो मैनू कट हड़े, मेरे घर वाला कहता कुड़ी क्यों होई है, कुड़ी होई है तो तेनू मैं नहीं रखना। फिर मैं कुड़ी लैके आ गई, तो ओहदे बाद मैं आश्रम च चले गई। मैं 25-26 साल कट्टे ना आश्रम च भी मैं इस तरह ही आई हूं, धक्के खांदी। हुण भी मेरा कुछ नहीं सोचिया, कुछ नहीं बनाया, ना मेरी बच्ची का ना मेरा। ते मैं की करा, मेरा ना घर ना बाहर ना मेरा छत, तो मैं कितने लेके रहा जवान थी ना। मैं बड़ी दुखी हूं। आप किसी के पास मदद ले? मैं किसी कोई मदद लैन गई, उन्हें किया अपनी कुड़ी भेज मेरे को, मैं तेरी मदद कर दांगा। उसने क्या बोला आपको? कहता अपनी कुड़ी भेज अपनी मेरे को, मेरी कुड़ी। मैं नहीं भेजनी कुड़ी की कोल भी, मैं निकलना मंजूर है, तो धक्के खाने मंजूर ने। मैं दर दियां ठोकरां धक्के खाते ना, कुड़ी दे बदौलत मैं दुआ करनी कुड़ी ने घेरे घर होए। ये मालका मेरा ये की हाल बना छड़े। मैं ठीक है वहां शुरू से लैके ते हुण मेरी लत्त टुट गई, मेरा इलाज भी किसी ने कराया, मैं किसी ने मेरी मदद नहीं की। कोई किसी का नहीं होता। जे देखिए जनाब, जे क्या बोलूं जनाब, देखिए जे माँ कह रही है कि एक बार मैं किसी के घर में मदद करने मांगने के लिए गई, और आखिर उस बंदे ने इसको क्या बोला, इस माँ को, अपनी बच्ची को एक रात के लिए मेरे पास पे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे लीडरों को। देखिए मैं कहता हूँ क्या उसके घर में बेटियां नहीं? जनाब देखिए कि किस तरह से दरिंदगी, ये दरिंदगी है जनाब। आजकल बहनें हमारी सुरक्षित, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है जनाब। आज देखिए दर बदर जे माँ और बच्चियां ठोकर खा रही हैं। आंसू देखिए इन दोनों के, आंसू देखिए जनाब। प्लीज़ मैं कहता हूं खबर को शेयर भी करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर बताएं, और जितनी शेयर हो सकती ना प्लीज़, अगर आप लोग इनकी मदद नहीं ना कर सकते तो शेयर ज़रूर करना। हो सकता है आपकी शेयर करने से इस बच्ची की और इस माँ की कोई मदद कर सके। हमारा फ़र्ज़ रहता है ऐसी खबरें हों तो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। और इस बच्ची का और इस माँ का साहब एक ही लफ्ज़ था जब मुझे फ़ोन कॉल आया, भैया हमारी प्लीज़ खबर लगाओ वरना हमने मर जाना है, हमने जहर खा लेना है। तो मैंने एक ही बात बोली कि बेटा मैं ज़रूर आऊँगा जब भी मेरे पास टाइम लगा। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं आरएसपुरा में आया हूँ और जहाँ पे स्टोरी चला कर जाऊँगा। आज मैं इस घर में पहुँचा हूँ जनाब। प्लीज़ देखिए दीवारें हैं, मैं फिर से कहना चाहता हूँ छत नहीं, और इस घर के अंदर ग्राउंड लेवल पे आके स्टोरी को प्लीज़ चेक करना, और आप लोग खबर को शेयर भी ज़रूर करना, और इसी तरह गरीबों की मदद करते रहे हो, दुआएं लेते रहें। अगर आप लोग इन गरीबों की मदद करोगे दुआएं ही मिलेंगी जनाब, और पता नहीं वो दुआ कहाँ पे आकर आप लोगों के काम आएगी। तो अगर कोई इस खबर को निकालते कोई गलती हो चुकी हो तो क्षमा के पात्र भी। और ज़्यादा खबर को प्लीज़ प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ इस बहन के लिए, उस बेटी के लिए खबर को शेयर ज़रूर करना। दे मुझे इजाज़त, जय हिंद। मर जाना हमने, दोनों ही मर जाएंगे, ना हमारा घर है ना छत है, खज्जल खराब हो रहे हैं। जितनी हो सकती है हमारी मदद करो।